आज थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ में विकसित या विकासशील देशों में लोक प्रशासन के अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। ये चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विकसित व विकासशील देशों के प्रशासन के बीच जो अंतर पाया जाता है, उस अंतर के कारण उनकी कार्य प्रक्रिया में पर्याप्त अंतर आ जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने विकासशील देशों के विकसित देशों के प्रशासन के बारे में कहा है। तो पहला है कि आपके प्रशासनिक स्थायित्व इसका होता है। प्रशासनिक स्थायित्व से मतलब ये होता है कि यहाँ प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप इस रूप में नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति को आए दिन इधर से उधर हटा दिया जाए। इसी तरह से ये जन आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। जन आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध होने का मतलब होता है कि आप जनता की जो वादे गवर्नमेंट कर रही है उन्हें आप प्रोफेशनल ढंग से, व्यावसायिक तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से उन्नत होते हैं। अर्थव्यवस्था उन्नत होने के कारण, उद्योग प्रधान होने के कारण लक्ष्य का परिवर्तन होता रहता है। लक्ष्य का परिवर्तन होने की जो बात हम कह रहे हैं, उसका अभिप्राय यह है कि जिस सोसाइटी में, जिस राज्य में डेवलपमेंट तीव्र गति से होते हैं, वहाँ विकास के लक्ष्यों को बहुत जल्दी बदलना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना उस सोसाइटी में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कुछ विकास के कार्य बेहतर ढंग से संपन्न हो रहे हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ इसमें है। एक हम देख रहे हैं कि नियोजन की जो भूमिका है वो उसमें सरकार निर्देशात्मक होती है, निर्देशात्मक नहीं होती है। यानी कि एक आपको प्रशासन से संपर्क करके, प्रशासन से बातचीत करके एक रास्ता निकाला जाता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि ये कार्य किया जा रहा है राज्य के द्वारा और इसका इस तरह का विज़न गवर्नमेंट रखती है। तो बाकी चीज़ें वो अपना एक उस फ्रेमवर्क में वो अपने हिसाब से तय करके और एक प्रपोज़ल बता देते हैं। यानी होल अथॉरिटी जो होती है वो पॉलिटिकल जो एग्जिस्टेंस जिनकी है वो उनकी नहीं होती है, या जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से सक्षम है, पदों पर है, उनकी नहीं होती है। वहाँ पर प्रशासन को काफ़ी स्वायत्तता होती है कि वो नियोजन जैसी प्रक्रियाओं में अपना जो बात है वो कह सकें। इसके अलावा इसमें सामाजिक जागरूकता के कारण जन सहभागिता का सहयोग प्राप्त होता है। लोग अवेक होते हैं, उन्हें पता रहता है कि प्रशासन क्या काम अच्छा कर रहा है, तो वो अपना कॉपरेशन इसमें देते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप जो होता है वो कम होता है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कि नीति क्रियान्वयन का तंत्र में पर्याप्त सामंजस्य पाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पॉलिसीज़ बनाना एक अलग मैटर होता है और उनको इम्प्लीमेंट करना उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। तो अगर प्रशासन के सामने अच्छी नीतियाँ हैं और उसे क्रियान्वित करने के लिए उन्हें छूट नहीं दी जाती, या माध्यम नहीं दिए जाते, या उनको रिव्यू नहीं किया जाता, दोनों ही चीज़ें हैं, संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए जाते, तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। जैसे कोई आपसे कहे कि आप रोटी बनाइए और वो आपको आटा ना दे, तो आप किस तरह से रोटियां बनाएंगे? तो किसी भी का भी आटा हो, जौ का हो, चने का हो, लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए, लेकिन वो आपको दे ही ना, या आपको आधा किलो आटा देके कहें कि आप 20 लोगों का खाना बनाइए, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ इसमें विकसित देशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ नीति के कार्यक्रम जो होते हैं उसी के अनुरूप उनको क्रियान्वयन का जो अधिकार है वो प्राप्त होता है।
इसमें फिर प्रशासन जो होता है वो अपना समाज के प्रति अपने आप को एक उसका एक पार्ट मानता है और काफ़ी कोऑर्डिनेटिव वे में काम करता है। कार्य संस्कृति सकारात्मक होती है। सकारात्मक से मतलब ये है कि आपके प्रोफेशनल वैल्यू जो होते हैं उनका सम्मान किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, निष्ठा से काम कर रहा है, तो उसका सम्मान किया जाता है। ये जो हमने चर्चा की है, इसमें आप जो बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि संसाधनों के एक प्रचुरता होती है, राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है, सोसाइटी एनलाइटेंड होती है, जागरूक होती है, स्वविवेक से काम करती है। तो इस तरह प्रशासन के सामने काम करने की एक पॉजिटिविटी जो होती है, पॉजिटिव कंडीशंस जो होती हैं वो ज़्यादा होती है। और प्रशासन को बेसिक बुनियादी जो समस्याएं से नहीं जूझना पड़ता, भुखमरी है, अशिक्षा है, इस तरह की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता जो विकासशील देशों में होती है, बल्कि उनको आज डेवलपमेंट का ये गोल है तो कल डेवलपमेंट करने का क्या गोल किया जाएगा, जिससे गवर्नमेंट की जीडीपी का स्तर सुधरे और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो ये लक्ष्य उनके सामने होता है। तो इस सारे परिवेश में हम ये देख रहे हैं कि प्रशासन खुद अपने आप में एक सक्षम स्थिति में होता है और काफ़ी ऊर्जा से कार्य कर सकता है। इसमें इसका जो दूसरा जब हम इसका पक्ष देखते हैं कि विकासशील देशों के पक्ष की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कि ये संक्रमणकालीन अवस्था से गुजर रहा है, उपनिवेशवादी प्रभाव दिखाई देता है। वो सभी देश जो उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं, उनकी जो प्रशासनिक मानसिकता है उसमें दाता पाता का भाव बहुत रहता है। प्रशासन स्वयं को आम लोगों से अलग समझता है और जनसेवक की भावना कम दिखाई पड़ती है। और ये संक्रमणकालीन इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रशासन जो है वो जैसे जैसे समाज के और राजनीतिक स्तर के परिवर्तन होते रहते हैं, उसके हिसाब से प्रशासन में भी बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आता रहता है। राजनीतिक नीतियों के हिसाब से, राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से, रूलिंग राजनीतिक दल जो है उनके दृष्टिकोण के हिसाब से प्रशासन में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो ये संक्रमणकालीन अवस्था से गुजर रहा होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक विविधताएँ होती हैं, भाषागत, जातिगत मसलों पे, धर्मगत मसलों पे छोटे छोटे विषय कई बार बहुत भीषण रूप ले लेते हैं। इससे प्रशासन जो होता है उसका दो स्टेप लेता है, या तो बैकफुट पे आ जाता है प्रशासन विकासशील देशों में, या फिर जिस तरह से राजनीतिक दल नेतृत्व प्रदान करते हैं उसके हिसाब से कार्य करता है। क्योंकि ये इस तरह की विषम परिस्थितियों में जो प्रोफेशनल ढंग से कार्य कर सकते हैं, उनको जो व्यावसायिक जो उनको एक बुद्धि होती है वो उसमें वहाँ काम नहीं आती, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्प्लेक्स इकट्ठा हो जाता है। दलों के निहित स्वार्थ, लोकल लोगों के अपने स्वार्थ आदि चीज़ें, तो प्रशासन उस तरह खुल के काम अपना नहीं कर पाता। इसी तरह से औद्योगिकरण सीमित होता है। औद्योगिकरण कई विकासशील देशों में ज़्यादा भी होता है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था लेकिन उनका आधार होती है। तो ऐसे में जो लक्ष्य होते हैं वो बहुत परिवर्तन उन्मुखी नहीं होते हैं। बेसिक चीज़ यही रहती है कि कृषि वाले जो है वो कृषि में थोड़ा इनोवेटिव कुछ अपनी चीज़ें लें, लेकिन आधारभूत रूप से यही चीज़ रहता है किसान गरीब होते हैं, या किसानों की फसलें बिगड़ जाती हैं, या इस तरह की समस्याएं विकासशील देशों में रोज़ हर एक निरंतर क्रम में चलती रहती हैं। तो वो स्थायी समस्याओं का समाधान, जो स्थायी समस्याएं हैं उनका भी समाधान ठीक से करने में लगे रहते हैं। तो नीति कार्यक्रम और क्रियान्वयन प्रबंधन में बहुत अंतर होता है, क्योंकि पार्टियां बदल जाती हैं, उनके दृष्टिकोण बदल जाते हैं, कार्यक्रम क्रियान्वयन की मशीनरी को चेंज कर दिया जाता है, तो बहुत प्रशासन के सामने मुश्किलात होती हैं। जन सहयोग का अभाव इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो लोकल लेवल पर प्रशासन के कर्मचारी काम करते हैं वो कई बार उदासीन होते हैं, या कई बार मोटिवेशन नहीं उस तरीके का मिल पाता है। तो
बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। जन जागरूकता नहीं होती है या लोगों को लगता है कि इनको जो करना है वो करेंगे ही करेंगे, तो हमें क्या करना है, इनको तो करना ही पड़ेगा ये काम। तो वो एक जो फीलिंग होती है कि हम महत्वपूर्ण हैं, ये बात विकासशील देशों के जो गरीब तबके होते हैं उनमें नहीं ये जागरूकता आती। उन्हें लगता है कि हमें हमारा भला करने के लिए अफ़सर आएँगे और वो हमें कुछ अनुदान देंगे या इस तरह की मानसिकता होती है, बजाय ये कि अगर कुछ कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें हम आगे बढ़ के कैसे योगदान करें। तो ये चीज़ का भाव होता है। नियोजन और विकास कार्य में सरकारी राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट की ज़्यादा भूमिका होती है, और कार्य संस्कृति सकारात्मक इसलिए नहीं होती क्योंकि प्राय ये देखा जाता है विकासशील देशों में कि जो व्यावसायिक ढंग से अपना काम करते हैं, ईमानदार होते हैं और नियमों से काम करने वाले लोग होते हैं, उनको साइड ट्रैक कर दिया जाता है। ये व्यावहारिक रूप से बहुत चीज़ें देखने में आती हैं। तो प्रशासन में इस तरह से कार्य संस्कृति में जो चापलूस लोग होते हैं उनकी भरमार हो जाती है, या जिनके संबंध उच्च स्तर पर होते हैं उनकी हो जाती है। परिवर्तन विरोधी माहौल भी इसलिए प्रशासन के खिलाफ बना रहता है। तो ये इसकी इन दोनों प्रशासनों में अंतर है, जिसकी वजह से इनके कार्य प्रक्रिया में अंतर आ जाता है।